तो बोले आपकी इस कलश वाली कावड़ में कितना जल है? ये बोले 60 लीटर भरा है, 60 लीटर भरा, 120 लीटर जल है। 120 लीटर जल। मैं आपको देख रहा हूँ कंधे भी, मतलब क्या कंधे छिल भी गए हैं क्या ये? हाँ, ये छिले पड़े हैं, इसकी रगड़न से हो जाता है, ये इसकी रगड़न होती है ना। इसकी रगड़न। आप तो काफी उम्रदराज भी हैं, आपकी क्या हम उम्र जान सकते हैं? मेरी उम्र 62 साल है, मैं 39वीं कावड़ लेकर के जा रहा हूँ। 39वीं कावड़ लेकर जा रहे हैं आप? तो भाई इस समय मैं कश्मीरी गेट में हूँ और फिर जब भोले मिलते हैं ना भाई, अलग ही आनंद आता है, मजा आ जाता है एकदम गति। जय भोले की बाबा। बाबा आपसे बात करना चाहूँगा 2 मिनट। आपसे कावड़ के विषय में बात करनी थी हमें, क्या आप क्या हमारे साथ बात करना चाहेंगे? कर लेंगे जी, माइक पकड़ लीजिए फिर। तो बाबा आप भी हरिद्वार से जल लेकर निकले हैं? हाँ जी। आप कहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे? मैं सोहना एक जगह है डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम से नज़दीक करीब 23 किलोमीटर है सोहना। हाँ जी। तो भोले आप कौन सी कावड़ लेकर चल रहे हैं, पिट्ठू या फिर कंधे वाली? झूला कावड़। झूला कावड़ कहते हैं। अच्छा, तो आप तो काफ़ी उम्रदराज भी हैं, आपकी क्या हम उम्र जान सकते हैं? मेरी उम्र 62 साल है, मैं 39वीं कावड़ लेकर के जा रहा हूँ। 39वीं कावड़ लेकर जा रहे हैं आप? जब से मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की कल से कावड़ यात्रियों को लेकर, तब से अब तक की सबसे ऐतिहासिक कावड़ आपकी सुनने में आई 39वीं, मतलब काफ़ी सालों से आप लेकर आ रहे हैं। तो आपके लिए तो हरिद्वार और गुरुग्राम तो मेरे को ऐसा लगता है कि पड़ोस वाली बात होगी। बिल्कुल, हम मानते नहीं कि भाई हम कावड़ लेने जा रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने इलाके में घूम रहे हैं। अपने इलाके में घूम रहे हैं, 39 बार आना जाना आम बात ही होगी। तो भोले आप ये बताओ, आप काफ़ी उम्रदराज भी हैं, आपसे हम लोगों को प्रेरणा भी मिलती है ना? और जो युवा लोग जो जा रहे हैं कावड़ लेने, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? युवा कावड़ तो ला रहे हैं, मैं मानता हूँ, चलो भी श्रद्धा है, भक्ति है, हाँ जी। भी है, लेकिन इनको कावड़ के बारे में तो जान तो नहीं। आपने जानकारी की बात करी, तो भोले आप ये बताएंगे कि ये कावड़ लाई क्यों जाती है? कावड़ लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम अपने मन को एक चित करके, सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और भक्ति करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। कावड़ लाने का मकसद। तो क्या भोले को इसके पीछे की कोई ऐतिहासिक या कोई पुरानी कथा भी है, या फिर? पुरानी कथाएं जिन लोगों ने बनाई है वो सबकी मनगढ़ंत है, मैं इस बात को नहीं मानता। आप इस बात को नहीं मानते? जैसे कि हम वीडियो बनाने आते तो हमें पढ़ना पड़ता है। हाँ। तो जैसे कि मैंने पढ़ा था कि उसमें बताया था कि एक जो समुद्र मंथन किया गया था, कि मैं उसी की बात करूँ कि आप इसके बारे में आप सब वाकिफ होंगे मेरे हिसाब से। तो हम तो आपके सामने बच्चे हैं। नहीं, है ना? बिल्कुल यही बात सच्चाई है। जो हमने पढ़ा हम आपसे। समुद्र मंथन में जो विष मिला था तो उनको भोले जी ने पिया था। वो भगवान भोलेनाथ ने विष लिया था और वो विष उनके कंठ में रोक लिया गया था और उसी से आवाज़ निकली कि भाई मेरे ऊपर जल चढ़ाइए। तभी से हम लोगों ने जो सुना है वो यही है कि भाई हाँ जी जल चढ़ाइए। ये भी मैंने ही सुना था, फिर मैंने कहा कि आपसे, आप काफ़ी उम्रदराज हैं, तो फिर आपसे हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो भोले एक बार आप अपनी कावड़ दिखा दीजिए, क्योंकि आप तो मेरी बहुत छोटी सी है। छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता भोले, कावड़ आगे है। कावड़ तो कावड़ होती है, श्रद्धा तो श्रद्धा होती है। ठीक है, आपसे मैंने बात की, मुझे आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लगा। भोले आपके चाहे अगर आप एक छोटी सी जो कैन होती है ना, छोटी सी डिब्बी जो होती है, अगर उसको भी भर के लेकर आएंगे ना, वो भी एक बहुत सुंदर कावड़ कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बड़े बड़े कलश या फिर बड़े कलश को ला रहे हैं ना लोग, मैं उस चीज को थोड़ा सा असभ्य मानता हूँ। वो दिखावा है सिर्फ, जो 151 लीटर 251 लीटर ऐसे दिखावा है। वो चलते भी नहीं और इधर उधर बस वो फालतू की बकवास। उसमें कई लोग मिलकर के कावड़ उठाते हैं। अच्छा। और वो सिर्फ दिल्ली के नजदीक तक का एरिया ही है जो इस कावड़ को उठाता है। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र का कोई कावड़ नहीं है। देखो सब देखो ऐसे कावड़ में। हाँ, या तो पिट्ठू कावड़ या तो फिर ये झूला कावड़ लेकर चल रहे हैं। तो बोले आप दिखा दीजिए आपकी कावड़, मैं देखना चाहूंगा, हमारी ऑडियंस देखना चाहेगी। बोले कोई ऐसा संदेश दीजिए जो जिससे कि हमारे यूथ के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि देखो ये तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग है, कावड़ लाना एक भक्ति मार्ग है। तो बोले आपकी कोई मान्यता भी रही थी ऐसी? मेरी कोई मान्यता नहीं, ना मैंने किसी चीज़ को माना। मैं तो सिर्फ भगवान पे, देखो जब हमने जन्म लिया, परमात्मा ने सारा विधान हमारा लिख दिया। जी बिल्कुल। हम तो सिर्फ माँ बाप की प्रेरणा के द्वारा जो हमें रास्ता मिला है, हम सिर्फ उसको अपनाए। नहीं, ये चीज़ तो आपने बताया कि मतलब सही आपने बात कही, हमें तो अपनी माँ बाप की प्रेरणा पर चलना चाहिए, चाहे वो हमें कांटे के रास्ते पर चलने को बोले। वो ये रास्ता गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल। इससे उमंग जागती है, भक्ति उमंग जागती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर माँ बाप हमें कोई चीज़ बता रहे तो हमें उस रास्ते पर आंख बंद करके चल लेना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं, बोले, है ना? माँ बाप की प्रेरणा तो मिलती है, ठीक है। बोले आपकी कावड़ क्या आपकी बाहर है क्या? नहीं, यही है मेरे जस्ट में, फर्स्ट कॉर्नर पे ही है। क्योंकि बोले आपका लुक और आपकी एज और आपके पैरों को भी मैंने देखा, तो मतलब
मुझे लगा कि मतलब ऐसा होता है ना कि हम जैसे यूथ अगर हम लेकर आए तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब हम लोग इतना चल पाएंगे, लेकिन भोले आपको देखकर मुझे ना बड़ा बहुत खुशी हुई। अभी तो सिर्फ मेरा एज फैक्टर हो गया थोड़ा सा, मैं मान रहा हूँ, वरना तो मैं अपने क्षेत्र में जब भी कभी कांवड़ लेके जाता था, मुझे आज भी लोग जानते हैं और पहचानते हैं दूर तक भी। मैं 5 दिन में अपने इलाके में पहुंचता था कांवड़ लेकर के। 5 दिन में 60 किलोमीटर पर डे की मेरी एवरेज थी चलने की। 60 किलोमीटर पर डे। लेकिन अब थोड़ा सा एज फैक्टर की वजह से। चलिए भोले आपकी कावड़ देखना चाहेंगे हम। तो भोले 39 बार कावड़ लेकर आए, तो क्या आपको कोई मित्र भी बना कभी यात्रा के दौरान? अरे बहुत चले मित्र, ये सब मित्र तो हैं हमारे, और हैं कौन दुश्मन? हाँ, नहीं, ये तो मित्र है। ऐसा कोई कभी कोई खास? मैं पहले ग्रुप के साथ चलता था। गुरु के साथ? ग्रुप में चलते थे। लेकिन अब ग्रुप में भी वहाँ कई तरह के वाहियात लोग मिल गए, बीड़ी सिगरेट पीने वाले मिल गए, कुछ नशे वाले मिल गए, तो मैंने धीरे धीरे रास्ता बदल दिया। तो क्या आपने 39 बार जैसे कावड़ उठाई, तो आपको क्या कभी मन में आया नहीं कि यार हमें भी नशा करना चाहिए? नशा का मतलब नहीं, मैं तो कोई नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जिंदगी में। तो ये जो लोगों की धारणा है, जो कुछ भोले ऐसे भी हैं जो वो सिर्फ आवारा करने आते हैं, कावड़ लेने नहीं आते। अच्छा। तो भोले मैं नशा करना तो अपने घर ही कर रहा हूँ, फिर यहाँ के तो भोले आप अपनी कावड़ दिखा दीजिए, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भोले जी यही है ना? यही है। अब आप इसको छोटी कावड़ कह रहे थे। छोटी कावड़ बड़ी कावड़ मैटर नहीं करती भोले, ठीक है ना? श्रद्धा देखी जाती है, दिल सच्चा होना चाहिए, ठीक है ना? वो आपका दिल बहुत साफ है। 2.5 किलो वजन। 2.5 किलो वजन है। हाँ जी, बिल्कुल देखने से लग रहा लटक रही है, बिल्कुल ठीक है ना? 1.25 लीटर का 2.5 किलो वजन अलग, फिर आपके पास जो अपना पर्सनल सामान है वो अलग है ना? तो भोले बहुत मजा आया आपसे। तो एक बार जयकार लगा दीजिए एकदम जोश वाला, क्योंकि आप एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन आपने दिखा दिया हम जैसे युवाओं को कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। 39 बार आना और जाना आसान नहीं होता, लोग तौबा बोल जाते हैं। तो बोले एक बार जगह लगा दीजिए। बोल भगवान, बोले शंकर भगवान की जय। धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय। भोले की जय। बोली। तो भोले आपकी कावड़ कौन सी है? ये वाली है। बोली। ओहो, कलश वाली। इसको कलश वाली कावड़ कहते हैं ना? हाँ, बोले। तो भोले आपकी इस कलश वाली कावड़ में कितना जल है? ये बोले 60 लीटर इधर है, 60 लीटर इधर, 120 लीटर जल है। 120 लीटर जल। तो भोले आप जब कावड़ लेने निकले थे, तो इससे पहले आपने क्या तैयारियां की थी? क्योंकि 120 लीटर उठाना, 120 किलो उठाना आसान नहीं है। ये 12 महीने की प्रैक्टिस करी थी इसके लिए। 12 महीने की प्रैक्टिस? कैसे प्रैक्टिस करते थे आप? ये जैसे कट्टे भर के सीमेंट के 50 किलो इधर, 50 किलो इधर, और उसमें डंडे लगा के प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। तो मतलब अगर कोई भी, जैसे अगर कोई भोले, अगर कोई युवा, अगर कोई सोचता है अगर ऐसे कलश वाली यात्रा लेकर आने के लिए, तो उसको पहले 12 महीने प्रैक्टिस करनी होगी। जो ज्यादा वेट लेगा उसको 12 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको। तो मैं आपको देख रहा हूँ कंधे भी, मतलब क्या कंधे छिल भी गए हैं क्या ये? हाँ, ये छिले पड़े हैं, इसकी रगड़न से हो जाता है। ये इसकी रगड़न होती है ना, इसकी रगड़न से ये लगा रखा है कंबल वगैरह, फिर भी सॉफ्ट वगैरह वो जो लगा रखे है ना। तो आपके ग्रुप में सारे मतलब ये कलश वाली यात्रा ही, कलश वाले कावड़ ही लेकर चल रहे हैं आपके ग्रुप? नहीं, सिंगल ही लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी और ये और दूसरे भोले की है ना? तो भोले साथ के 251 लेके आ रहा है, 121 भी लेके आ रहा है, ऐसे लेके आ रहे हैं। तो भोले फिर पैरों में मैं देख रहा हूँ, पैर में फिर छाले भी पड़ गए हैं? ये छाले नहीं, पट्टी पहनने की, इसकी रगड़न लग गई गरम गरम। अच्छा। जैसे गरम गरम मिट्टी लग जाती है रोड की, ऐसी इस चक्कर में छाले पड़ गए इससे। तो भोले फिर जब आपने ये 120 लीटर जब उठाया आपने, तो कैसा फील हुआ? मतलब कि भाई बोले बहुत ज्यादा फील हो रहा है, कुछ कंधे सब बिल्कुल फ्री हो रखे हैं। तो दिल्ली तो पहुंच गए हो, पालम भी ज़्यादा दूर नहीं अपने यहाँ से मेरे हिसाब से? तो यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तो आराम से पहुंच जाओगे। तो दिल्ली से हरिद्वार कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से हमारे यहाँ से पड़ता है 300 किलोमीटर, है ना? तो आपने भाई मोटी मोटा 250 किलोमीटर तो लपेट दिया। हाँ जी। तो भोले जब आपने स्टार्ट करी, जब आपने जल इसमें भरा, फिर जब आप वहाँ से चले, आपको ये मेडल भी मिला, मैं देख रहा हूँ ये? हाँ जी, 2 मिले हुए हैं। 2 मेडल मिले। कहाँ मिले थे आपको ये? ये मेरठ वाला है। ये मेरठ में मिला है ना? कि आपने 120 लीटर की कावड़ उठाई, तो आपको इसके लिए मेडल मिला है ना? और 2 ये मिला है दिल्ली के अंदर। अच्छा, मतलब भोले को मेडल भी मिला है। तो भोले ये बताओ, फिर जब आप चले थे, आपने जब जल भरा क्लच में, फिर उसके बाद जब आपने कंधे पे उठाया, तो कैसा लगा मतलब उस टाइम? बोले बस भोले बाबा इच्छा से लेके आ रहे हैं आराम से। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, बहुत समझते हैं कि वजन लग रहा है, हमने नहीं समझा, हमें भोले बाबा चला रहा है बस। अच्छा, उठाने वाले हमें, भोले बाबा चला रहा है बस। तो रास्ते में कभी ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ो यार,
हैं? ई रिक्शा में बैठ जाते हैं, आगे तक थोड़ी देर चल लेंगे। नहीं, बोले कुछ लोग मेरे जैसे को- भी रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पर आ रही है, हम्म। कुछ लोग गाड़ी में बैठ जाते पीछे। बोले 1.5 महीना हो गया हमारे साथ गाजियाबाद के बोले भी थे, ग्रेटर तो नोएडा कितने के। आपने जल कब भरा था, अब ये बताइए। ये बोले अगले महीने की 8 तारीख का भरा हुआ जल है। पिछले महीने, मतलब ये अभी जुलाई चल रहा है, तो आप 8 जून से चल रहे हो। हाँ जी, 8 हो जून गया। से मानना हाँ। पड़ेगा। एक से 1.5 महीना हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है मेरे को। अच्छा, 1.5 महीना, हाँ। आज हो गई 17 तारीख, ज़्यादा ही हो गया मेरे को। तो मतलब आपने क्या क्या तैयारियां करी, जैसे कि पैसों को लेकर, जैसे कि उस टाइम तो शिविर भी नहीं लगे होंगे, नहीं। सावन का महीना भी शुरू नहीं हुआ, तो बहुत से लोग मतलब जो लंबी यात्रा पे निकलते हैं, कलश लेकर आते हैं, तो वो पहले निकल जाते हैं। अच्छा, जब ज़्यादा वेट लेकर आते हैं वो पहले निकल जाते हैं, 201 जैसे ऐसे तो पहले निकल जाते हैं। अच्छा, तो चलो ठीक है, भोले की कृपा से आप यहाँ तक पहुंचे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 130 का आ रहा है, हाँ? टोटल 130। 130 वजन है टोटल, हाँ। लकड़ी वगैरह और कलश वगैरह। स्टैंड जल तो 4 किलो का स्टैंड है, गया 4 किलो का स्टैंड है गया। अच्छा, स्टैंड को भी तो हम छोड़ नहीं सकते ना, स्टैंड का अलग वजन है भाई। ये आपने बताई एकदम सच्चाई कि जो मतलब रियल में वजन जो ये होता है, लेकिन कहने की बात होती है 120 लीटर है ना, वो तो है। वजन तो 130 लीटर है, मतलब है ना। तो ठीक है, बोले जयकारा लगा लेते हैं, बोले बोल शंकर भगवान की जय माता दी।